क्लास 12th लेसन 5th 5वां लेसन भाग 2 प्योरिटी इज पावर। हमें इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए, अंक लाने के लिए जो प्रश्नोत्तर याद करने ही पड़ेंगे। बिना प्रश्नोत्तर के अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए हमें इस लेसन में ये वोकेब है, इसकी शब्दावली थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि यही शब्दावली है वो इनके प्रश्नों के उत्तर में आने वाली है। यह है नीड, आवश्यकता है, ज़रूरत है। इनकी वी नीड प्योरिटी, में प्योरिटी की ज़रूरत है, तो ये वर्ब आएगी नीड। प्योरिटी यानी शुद्धता। एनवायरनमेंट पर्यावरण, एनवायरनमेंट ENVIRON एनवायरन, MENT एनवायरनमेंट, HEART हार्ट हृदय, सोसाइटी सोसाइटी समाज, नॉलेज जो KNOW नो इसे बना लेज नॉलेज, तो इसका आगे लगा दो LEDGE नो तो वर्ब है जानना, इसका आगे लेज लगा दो, नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज यानी ज्ञान। थॉट विचार, स्पीच वाणी, ये सब हमें शुद्ध चाहिए। नीड वर्ब काम आएगी, तो हमें प्योरिटी चाहिए किनमें? इन्वायरमेंट की, आर्ट की, सोसाइटी की, नॉलेज की, थॉट की और स्पीच की। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य। फिजिकल यानी शारीरिक, और मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य लिखना है, मानसिक स्वास्थ्य। और आस्क्ड पूछा, यानी कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए। हाँ, नेक्स्ट है द्रोण ने आस्क्ड पूछा, किसने? द्रोण ने पूछा युधिष्ठिर और दुर्योधन से। टू ब्रिंग वन गुड पर्सन और फ्रॉम वन बैड पर्सन, तो अपने प्रश्नोत्तर में पढ़ लेंगे। युधिष्ठिर ब्रिंग लाना, ब्रिंग लाने के लिए, हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर से, सेम सोसाइटी उसी समाज से, सेम सोसाइटी SOCIETY सोसाइटी। ही हैड प्योर माइंड, ही हैड प्योर माइंड, उसका दिमाग शुद्ध था, ही हैड प्योर माइंड। लविंग यानी प्रेमपूर्ण, और बिहेवियर व्यवहार, उसका प्रेम पूर्वक व्यवहार था, यानी पावाहरी बाबा का जो दिमाग शुद्ध था, लविंग बिहेवियर था, इसलिए उसने चेंज्ड कर दिया, चेंज्ड यानी बदल दिया, थीप के हार्ट को, चोर के हृदय को, चेंज्ड बदल दिया, थीप्स हार्ट चोर के हृदय को, थीप्स हार्ट यानी चोर के हृदय को। हंग्री यानी भूखा था, वो चोर भूखा था। वंडर स्ट्रक आश्चर्यचकित, यदि आपने लेसन पढ़ा है तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। वंडर स्ट्रक आश्चर्यचकित। अफेक्शनेट वर्ड यानी स्नेहपूर्ण शब्द, पावाहरी बाबा के अफेक्शनेट वर्ड सुन करके जो थीप था वो वंडर स्ट्रक आश्चर्यचकित रह गया। हमें हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेना चाहिए बच्चे तुम्हें। ए चेंज बदलाव, प्रोटेस्ट दंडवत प्रणाम किया, प्रोस्ट्रेटेड यानी दंडवत प्रणाम किया। थीफ प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द संत, यहाँ पावाहरी बाबा के सामने ये प्रोस्ट्रेटेड हो गया, दंडवत प्रणाम किया। बेग्ड पार्डन और अपनी क्षमा मांगी, बेग्ड पार्डन क्षमा मांगी। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि आगे यही अपने आंसर में जब आएंगे तो आराम से इन्हें सॉल्व कर सके, समझ में आ जाए। ऑब्जर्व्ड पालन किया, गौतम ऋषि है उसने ऑब्जर्व्ड पालन किया हार्ड ऑस्टेरिटीज का या रिगोरस ऑस्टेरिटीज का। ऑब्जर्व का अर्थ है पालन करना, नियमों का पालन करना। रिगोरस यानी कठोर, और ऑस्टेरिटीज यानी संयम का। जो गौतम ऋषि है उसने कठोर संयम का पालन किया था, ऑब्जर्व किया था, किसका? ऑस्टेरिटीज का यानी संयम का। ऑस्टर AUSTER, ऑस्टेरिटीज RITIES, ऑस्टेरिटीज। सेवेरल कई, यानी कई वर्षों तक उसने ऑस्टेरिटीज का पालन किया।
उसने डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, उसने खाया पिया नहीं। गौतम ऋषि डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक। स्टूड खड़ा रहा वो, गौतम ऋषि स्टूड खड़ा रहा वो। ऑन सिंगल फुट, एक पैर पर, वन जो ऑन सिंगल फुट, एक पैर पर खड़ा रहा। तो इसके साथ ये हमें समझ में आ रहा है ऑन सिंगल फुट और कंट्रोल्ड, यानी गौतम ऋषि ने कंट्रोल्ड किया, नियंत्रित की अपनी इंद्रियों को, यानी सेंसेज, हिज सेंसेज, इंद्रिया, सेंसेज यानी इंद्रियां। कंट्रोल्ड वर्ब ध्यान रखना है। मेडिटेटेड, फिर गौतम ऋषि ने मेडिटेटेड यानी ध्यान केंद्रित किया अपने चूजन डेटी यानी इष्ट देवता पर, चुने हुए देवता पर ध्यान केंद्रित किया। किसने किया? ये सब गौतम ऋषि की कहानी के शब्दावली है। चूजन डेटी, डेटी DEITY, डेटी यानी देवता, DEITY, डेटी। ना हर कंडक्ट, उसका आचरण, आचरण, इसका हर कंडक्ट इन उसका आचरण। प्योरीफाइड इन शुद्ध करना, प्योर से बना है प्योरीफाइड, प्योरीफाइड इन शुद्ध करना। ए पायस मैन इन पवित्र व्यक्ति, गौतम ऋषि बाद में एक सिंपल मैन और पायस मैन से पवित्र हुआ। पायस मैन पवित्र आदमी, और सरप्राइज इन आश्चर्यचकित, टू मीट मिलने के लिए, सुपीरियर इन श्रेष्ठ, सुपीरियर श्रेष्ठ। मेक बनाना, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से। बिकम बनना, होना, हो गए। एटमॉस्फेयर वातावरण, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वातावरण। कल्चर्ड मैन सभ्य व्यक्ति, कल्चर्ड मैन सभ्य व्यक्ति। फॉरगिवनेस क्षमा, और पोलाइटनेस विनम्रता, ये सब गुण हैं। वॉश ऑफ धो देना, ये संस्कार से संबंधित है। संस्कार वॉश्ड ऑफ ओवर इम्प्योरिटीज, संस्कार हमारे अशुद्धता को धो देते हैं। संस्कार वॉश्ड ऑफ या वॉश ऑफ ओवर बैड हैबिट्स, बुरी आदत को धो देते हैं। तो इस रिलेटेड ये संबंधित है। वांटेड टू ऑब्टेन इन, प्राप्त करना चाहता था। वांटेड टू ऑब्टेन इन, प्राप्त करना चाहता था। कौन? गौतम ऋषि प्राप्त करना चाहता था सर्टेन पावर, निश्चित ताकत या शक्ति को। उसने तपस्या की, तो ही डिड तपस्या, तपस्या की, ही डिड तपस्या। उसने डुबकी लगाई थी गौतम ऋषि ने, तो डुबकी लगाने के लिए हेविंग ए होली डिप आता है। हेविंग ए होली डिप यानी पवित्र डुबकी लगा रहा था। यानी कि गौतम ऋषि वाज हेविंग, हेविंग में ING लगा, तो ये इसमें ये वाक्य है, गौतम ऋषि वाज हेविंग ए होली डिप। ड्रॉपिंग्स, तब बींट है वो, पक्षी की बींट उसके सिर के ऊपर पड़ गई। ड्रॉपिंग्स यानी बींट। उसे क्रोध आ गया, यानी गौतम ऋषि गोट एंग्री, ही गोट एंग्री, क्रोधित हो गया। गेज्ड, टकटकी लगा करके देखा, एट द बर्ड, पक्षी की तरफ, और नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, अगले ही क्षण जो पक्षी फेल डेड इन, मर्त गिर गया, मर्त गिर पड़ा। शॉर्ट आलम्स, वह नियर बाई विलेज में, पड़ोस के गांव में गया, और शॉर्ट आलम्स यानी भिक्षा मांगी। ही शॉर्ट आलम्स फ्रॉम ए लेडी, एक और से भिक्षा मांगी। नेक्स्ट है बाई बीजिंग, बिजी सर्विंग और डूइंग। बिजी डूइंग कौन? द हाउसवाइफ वाज बिजी डूइंग हिज हाउस होल्ड वर्क्स, जो औरत थी, गृहिणी थी, वो अपने घर के काम करने में व्यस्त थी। बिजी डूइंग हाउस चोर्स या बिजी सर्विंग हर हस्बैंड। सॉरी फॉर डिले, बाद में उस औरत ने गौतम ऋषि से देरी के लिए क्षमा मांगी। सॉरी फॉर द डिले, उसने कहा सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए खेद है, लेकिन उसने कह दिया कि आई एम नॉट ए क्रेन। उस हाउसवाइफ ने कहा कि आई एम नॉट ए क्रेन, मैं सार्स नहीं हूँ जो मर जाऊं। तब आश्चर्यचकित हो गया था गौतम ऋषि। नेक्स्ट है शॉक्ड, आघात या दुख हुआ। शॉक्ड कौन, किसको हुआ? ये गौतम ऋषि वाज शॉक्ड। सरप्राइज्ड, उसको आश्चर्य भी हुआ, गौतम ऋषि वाज सरप्राइज्ड। और रिटर्न एम्प्टी हैंडेड,
रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। ये जो शब्दावली है, ये मतलब द्रोण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को परीक्षा ली। द्रोण ने युधिष्ठिर से एक बुरा आदमी हस्तिनापुर के समाज से लाने को कहा और द्रोण ने दुर्योधन से एक अच्छा आदमी लाने को कहा। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला और दोनों खाली हाथ लौटे, यानी बोथ रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड इन खाली हाथ लौटे। युधिष्ठिर फाउंड नो, यानी दुर्योधन फाउंड नो गुड मैन। फाउंड नो गुड मैन इन कोई अच्छा पर्सन, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। फाउंड नो गुड पर्सन, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। किसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। और युधिष्ठिर फाउंड नो बैड मैन, युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर शुद्ध था, अच्छा था, तो सब उसको अच्छे लग रहे थे, कोई बुरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमें ये याद रखना, रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, वो दोनों खाली हाथ लौटे, क्योंकि दुर्योधन फाउंड नो गुड पर्सन, युधिष्ठिर फाउंड नो बैड पर्सन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो नेक्स्ट है, ये जो वर्ड हमने पढ़े ये इन प्रश्नों के आंसर में है। हमें किसी भी तरह से इन प्रश्नों को, इन आंसर को हमें याद करना ही पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। देखो कम से कम जितना आप याद कर सको कि मुझे थोड़ा हिस्सा याद रहता, थोड़ा सा सही लिखना है, तुक्का नहीं चलेगा। इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी, किन क्षेत्रों में हमें प्योरिटी की जरूरत है? देखो तो वी नीड प्योरिटी, हमें शुद्धता की जरूरत है। वी नीड प्योरिटी, बहुत सिंपल है, हमें शुद्धता की जरूरत है। इन विच एरियाज, कौन से क्षेत्रों में, डू वी नीड प्योरिटी, हमें शुद्धता की जरूरत है। तो अपना आंसर क्या होगा? जो ये अपना प्रश्न है इसको उत्तर में बदल दो। तो हमने लिख दिया वी नीड, हमें जरूरत है, प्योरिटी यानी शुद्धता की। अब शुद्धता की जरूरत कहाँ है भाई? इन फूड, भोजन शुद्ध चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, एनवायरनमेंट शुद्ध चाहिए, लव शुद्ध चाहिए, हार्ट चाहिए, सोसाइटी, नॉलेज, थॉट, माइंड और स्पीच, ये चीज हमें शुद्ध चाहिए। तो बस वी नीड प्योरिटी के बाद फूड, एयर, एनवायरनमेंट, लव, हार्ट, सोसाइटी, इनका नाम याद रखना है, बस बहुत इजी, क्लियर हो गया। अगर इसी प्रश्न को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वी नीड, हमें जरूरत है, प्योर फूड, शुद्ध भोजन चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए, प्योर एनवायरनमेंट चाहिए, प्योर लव और प्योर हार्ट, प्योर सोसाइटी। तो इन दोनों में से एक याद करना जो भी सरल लगे। वी नीड प्योर फूड, प्योर वाटर, एयर वगैरह, तो कितना सिंपल है ये। नेक्स्ट, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, हमें महत्व लिखना है प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की शुद्धता का क्या महत्व वो लिखना है। तो हमने इस प्रश्न को आंसर में बदला, तो हमने लिखा प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, की प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट ये लिखा। ये इसके अंदर है कि पर्यावरण की शुद्धता लेना है, तो प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। पर्यावरण की शुद्धता इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सिंपल लगा देना है कि प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट लिख करके फिर इसने पूछा कि इंपॉर्टेंस, तो हम लिख देंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए? फॉर ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, फॉर ओवरऑल हेल्थ लिखना है। वी नीड प्योर एनवायरनमेंट, हमें प्योर एनवायरनमेंट चाहिए फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें प्योर एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया, ये लगा करके हमें लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पर्यावरण शुद्ध चाहिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, तो फॉर ओवरऑल हेल्थ हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंट टास्क्स, कौन से महत्वपूर्ण या कौन से भिन्न कार्य वर असाइंड, सौंपे गए, टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन। दुर्योधन और युधिष्ठिर को दो या भिन्न भिन्न कार्य क्या सौंपे गए? द्रोण ने सौंपे उनको ये कार्य।
द्रोण आस्क्ड वर्ब ध्यान रखना है। द्रोण आस्क्ड, द्रोण ने बताया, पूछा। युधिष्ठिर, द्रोण ने युधिष्ठिर को कहा। द्रोण आस्क्ड युधिष्ठिर, द्रोण ने युधिष्ठिर को कहा। टू ब्रिंग, लाने के लिए। ए बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति लाने को कहा। फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के समाज से एक बुरा व्यक्ति लाने को कहा। द्रोण ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के समाज से एक बुरा व्यक्ति लाने को कहा। द्रोण आस्क्ड युधिष्ठिर, द्रोण ने युधिष्ठिर को कहा। टू ब्रिंग ए बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, ये कहा। और ही मतलब द्रोण ही आस्क्ड दुर्योधन, द्रोण ने दुर्योधन को कहा। टू ब्रिंग, लाने के लिए। वन गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति लाने को कहा। फ्रॉम द सेम सोसाइटी, फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी समाज से। क्योंकि देखो युधिष्ठिर अच्छा व्यक्ति था तो उसको बुरा व्यक्ति लाने को कहा, दुर्योधन बुरा था तो उसको अच्छा व्यक्ति लाने को कहा। तो ये दो कार्य सौंपे गए दुर्योधन और युधिष्ठिर को। सेम ही है वाक्य, एक ही वाक्य याद रखो। द्रोण आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग, यहाँ तक दोनों में सेम है। ही आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग, दुर्योधन के साथ बैड पर्सन लगा देना और युधिष्ठिर के साथ बैड पर्सन और दुर्योधन के साथ गुड पर्सन लगाना, दोनों सेम वाक्य है। टू ब्रिंग तक सेम है, ए बैड पर्सन और इसमें है ए गुड पर्सन। नेक्स्ट है, देखो इस प्रश्न को और अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा और बड़ा लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे अपन, युधिष्ठिर फाउंड नो बैड पर्सन, दुर्योधन फाउंड नो गुड पर्सन, बोथ रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, जो अभी अपने शब्दावली में देखा। युधिष्ठिर एंड दुर्योधन रिटर्न्ड, वो दोनों लौटे, रिटर्न्ड इन लौटे, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ लौटे। नेक्स्ट है, चाइल्ड द फूड इज, इज चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, बच्चे भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम ये भी ले लो। व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट पावा हरि बाबाज एटीट्यूड, ये जो इसमें कथन में पावा हरि बाबा का क्या दृष्टिगत होता है। पावा हरि बाबा ने कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, यू मे हैव दिस आल्सो। तो पावा हरि बाबा का इसमें एटीट्यूड बताना है, किस प्रकार का उसका दृष्टिकोण था। देखो, ही हैड प्योर हार्ट एंड माइंड, पावा हरि बाबा का हार्ट और माइंड है वो शुद्ध था। पावा हरि बाबा हैड प्योर हार्ट एंड माइंड, उसका हृदय शुद्ध था या ही वाज प्योर हार्ट नहीं लिखना है, उसका हृदय मतलब उसमें निहित है, तो इसके लिए हेड आएगा। ही हैड प्योर हार्ट एंड माइंड। हिज लविंग बिहेवियर, उसका प्रेम पूर्वक व्यवहार है। हिज लविंग बिहेवियर चेंज्ड थीव्स हार्ट, उसके प्रेम पूर्वक व्यवहार ने हृदय के चोर के हृदय को बदल दिया। तो हमें चेंज्ड वर्ब का ध्यान रखना है। हिज लविंग बिहेवियर चेंज्ड थीव्स हार्ट, चोर के हृदय को बदल दिया। ही वाज ए हंग्री, यहाँ सा है वाज की जगह SAW, यानी कि पावा हरि बाबा यहाँ ही सा ए हंग्री मैन इन द थीप, उसने चोर में एक भूखा व्यक्ति देखा। जो थीप पावा हरि बाबा का भोजन लेके भाग गया था, तो पावा हरि बाबा ने उसको चोर नहीं समझा, उसने एक उसमें भूखा व्यक्ति देखा। ही सा ए हंग्री मैन, यहाँ सा लिखना है वाज की जगह। ही सा ए हंग्री मैन, उसने एक भूखा व्यक्ति देखा। इन द थीप, उस चोर के अंदर एक भूखा व्यक्ति देखा। नेक्स्ट है, हाउ डिड थीप रिएक्ट, महत्वपूर्ण भी है। चोर ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की। हाउ डिड द थीप रिएक्ट व्हेन पावा हरि बाबा
ऑफर्ड हिम मोर फूड, जब पावा हरी बाबा ने उसको और भोजन ऑफर किया तो थीप की क्या रिएक्ट था, उसका आंसर सीधा लिखेंगे। थीप वाज द थीप वाज वंडर स्ट्रक, चोर आश्चर्यचकित रह गया। बाई द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ बाबा, बाबा के स्नेहपूर्ण शब्दों से। अगर आपको इतना ही याद रहे तो इतना ही याद रखना है कि थीप वाज वंडर स्ट्रक, थीप वाज वंडर स्ट्रक, वो आश्चर्यचकित रह गया। डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं बाई बाबा, बाई पावा हरी बाबा लिख सकते हैं। और अच्छा याद रहे तो बाई द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ बाबा, बाबा के स्नेहपूर्ण शब्दों से। अफेक्शनेट स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी, AFFECTIONAT, अफेक्शनेट। देयर वाज ए चेंज इन हिम, उसमें बदलाव हो गया, उसके अंदर बदलाव हो गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, उसमें बदलाव आ गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, हिम मतलब चोर के अंदर, ही मतलब थीप। प्रोस्ट्रेटेड, थीप प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, चोर स्वयं दंडवत प्रणाम किया, चोर ने स्वयं दंडवत प्रणाम किया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, संत के सामने उसने दंडवत प्रणाम किया। ही बेग्ड हिज पार्डन, और अपनी क्षमा मांगी। तो चोर ने ये प्रतिक्रिया, चोर आश्चर्यचकित हो गया, यानी थीप वंडर स्ट्रक, थीप वाज वंडर स्ट्रक बाय बाबा। देयर वाज चेंज इन केम, देयर वाज ए चेंज इन हिम, उसमें बदलाव हो गया। और मेन है कि ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, थीप ही मतलब थीप, प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, संत के सामने वह दंडवत प्रणाम हो गया, दंडवत प्रणाम किया। और ही बेग्ड हिज पार्डन, और अपनी क्षमा मांगी। PARDON, पार्डन। मेंशन द मैनर ऑफ गौतम्स तपस्या, गौतम की तपस्या का तरीका बताओ। तो गौतम वर्ब याद रखना ऑब्जर्व्ड, गौतम ऑब्जर्व्ड रिगोरस ऑस्टेरिटीज, रिगोरस ऑस्टेरिटीज इन कठोर संयम, कठोर संयम, रिगोरस ऑस्टेरिटीज इन कठोर संयम का पालन किया। गौतम ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड इन पालन किया, रिगोरस ऑस्टेरिटीज इन कठोर संयम का पालन किया। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक। ही डिड, उसने न खाया और न पिया। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, गौतम ने न खाया न पिया। गौतम डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक। ही स्टूड ऑन हिज वन फुट, या ही स्टूड ऑन सिंगल फुट। ही स्टूड, वह खड़ा रहा। ऑन हिज वन फुट की जगह अपन ऑन सिंगल फुट भी लिख सकते हैं। इसकी जगह अपन SINGLE सिंगल और FOOT सिंगल फुट, इसकी जगह अपन सिंगल फुट लिख सकते हैं। ही स्टूड ऑन हिज सिंगल फुट। नेक्स्ट वर्ड याद रखना कि ही कंट्रोल्ड, उसने नियंत्रित किया, हिज सेंसेज, ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेज, उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित में किया। ही मेडिटेटेड, और ध्यान लगाया, ऑन द चूजन डेटी, अपने चुने हुए देवता पर ध्यान लगाया, या अपने इष्ट देवता पर ध्यान लगाया। तो ऑब्जर्व्ड वर्ब ध्यान रखना, गौतम ऑब्जर्व्ड ऑस्टेरिटीज। डिड नॉट ईट और ड्रिंक याद रखना, स्टूड सिंगल फुट, कंट्रोल्ड सेंस, और मेडिटेटेड चूजन डेटी। इन 4 वर्डों से, ऑब्जर्व्ड से, डिड नॉट ईट, स्टूड, कंट्रोल्ड और मेडिटेटेड से ये प्रश्न, इसका आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। What does this statement suggest about the lady's attitude towards duty, कर्तव्य के प्रति उस औरत का क्या दृष्टिकोण है। लेडी वॉज वेरी सिंसियर टू हर ड्यूटी, लेडी अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान थी। द लेडी वॉज वेरी सिंसियर इन बहुत निष्ठावान थी, टू हर ड्यूटी अपने कर्तव्य के प्रति। और प्योरिटी वॉज इन हर कंडक्ट, PURITY, प्योरिटी वॉज इन हर कंडक्ट, शुद्धता उसके आचरण में थी। शी वॉज फेथफुल टू हर ड्यूटी, ऐसे भी लिख सकते हैं।
लेडी वाज फेथफुल टू हर ड्यूटी। नेक्स्ट है द मैन वाज ब्राइट विद प्योरिटी। व्यक्ति द मैन वाज ब्राइट विद प्योरिटी, वह व्यक्ति शुद्धता से प्रकाशवान था। हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट, लेखक एक बात कैसे सिद्ध करता है, यानी वो व्यक्ति था जो सिंपल मैन, वो यानी कि द मैन वाज सिंपल, व्यक्ति सिंपल था, सरल स्वभाव का था। ही वाज सर्विंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। कौन व्यक्ति? गौतम ऋषि जिस व्यक्ति के पास गया, यानी कि हाउस वाइफ गृहिणी ने गौतम ऋषि को एक सिंपल व्यक्ति के पास भेज दिया, और कि वह तुम्हारा जो प्राइड है उसको, हाँ नेक्स्ट, ही वाज द मैन वाज सिंपल, ही वाज सर्विंग हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा था। ही हैड प्योरिटी ऑफ माइंड, उसका दिमाग शुद्ध था। जो सिंपल मैन था, पायस मैन था, तो उसका दिमाग शुद्ध था। ही हैड प्योरिटी ऑफ माइंड। नेक्स्ट, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, इन हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, कि वो व्यक्ति प्योरिटी से प्रकाशवान। तो ये कैसे सिद्ध होती है, तो अपन डायरेक्ट इतना ही लिखना है आंसर में, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना तो लिखना ही है। ये इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, यानी उस सिंपल मैन की उपस्थिति में। इन हिज प्रेजेंस ऋषि वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ऋषि मतलब गौतम ऋषि वाज कंप्लीटली यानी पूर्णतः, ट्रांसफॉर्म्ड यानी रूपांतरित हो गया, बदल गया। ऋषि बिकेम प्योर, अब गौतम ऋषि शुद्ध हो गया, एंड मोडेस्ट विनम्र हो गया। तो हमें इसका आंसर यहीं से लिखना है, इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, ऋषि वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ऋषि बिकेम प्योर एंड मोडेस्ट, ऋषि शुद्ध और विनम्र हो गया। किसकी उपस्थिति में? उस सिंपल मैन और पायस मैन की उपस्थिति में, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। नेक्स्ट है, हाउ वाज गौतम्स ईगो प्योरिफाइड। गौतम्स ईगो, हाउ वाज गौतम्स ईगो प्योरिफाइड, गौतम का अहंकार कैसे शुद्ध हुआ था। तो हमें गौतम का अहंकार, तो ये इसको लेना है कि गौतम्स ईगो वाज प्योरिफाइड, गौतम की ईगो को शुद्ध किया गया, बाय ए ड्यूटीफुल हाउसवाइफ एंड ए पायस मैन, बाय ए ड्यूटीफुल हाउसवाइफ, एक कर्तव्यशील गृहिणी के द्वारा, और ए पायस मैन यानी एक पवित्र व्यक्ति के द्वारा। तो प्रश्न में आया हुआ है, तो उसको हमने आंसर में बदला कि गौतम्स ईगो, यहाँ वाज लगा दिया और प्योरिफाइड, गौतम्स ईगो वाज प्योरिफाइड, इसके आगे बाई लगाया, गौतम का ईगो शुद्ध किया गया किसके द्वारा? हाउसवाइफ के द्वारा और पायस मैन के द्वारा, तो हाउसवाइफ और पायस मैन ही लगाना पड़ा। ही वाज सरप्राइज टू मीट दीज पर्सन, मतलब गौतम वाज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गया, टू मीट दीज पर्सन, इन व्यक्तियों से मिलकर आश्चर्यचकित हो गया। दे वर सुपीरियर इन प्योरिटी, वो शुद्धता में श्रेष्ठ थे। हाउसवाइफ और पायस मैन सुपीरियर इन प्योरिटी, शुद्धता में श्रेष्ठ थे। दे वर सुपीरियर इन प्योरिटी। तो ही वाज सरप्राइज टू मीट दीज पर्सन, इन व्यक्ति से मिलकर के वो आश्चर्यचकित हो गया था। हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार कौन पवित्र है? तो देखो इसका, पर्सन हुज माइंड इज प्योर, पर्सन व्यक्ति, हुज जिसका माइंड इन दिमाग, इज प्योर शुद्ध है, व्यक्ति जिसका दिमाग शुद्ध है, इज प्योर वह शुद्ध है। ये ऐसे नहीं कि इज प्योर दो बार आ गया, ये एक सेंटेंस है, ये एक फ्रेज है कि पर्सन हुज माइंड इज प्योर, व्यक्ति जिसका दिमाग शुद्ध है, इज प्योर वह शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स ओवर एक्शन प्योर, प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग शुद्ध होगा ना तो वो मेक्स, वो बनाता है, ओवर एक्शन हमारे कार्य को प्योर शुद्ध बनाता है।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर। प्योर एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है? तो देख लो हम प्योर एटमॉस्फेयर को, प्योर एटमॉस्फेयर ये सब बताया हुआ है तो हमने लिख लिया प्योर एटमॉस्फेयर। प्योर एटमॉस्फेयर मैक्स बनाता है ए मेन एक व्यक्ति को प्योर। शुद्ध वातावरण एक व्यक्ति को शुद्ध बनाता है। मैक्स ए मैन प्योर। प्योर एटमॉस्फेयर मैक्स ए मैन एक व्यक्ति को बनाता है प्योर। प्योर एटमॉस्फेयर मैक्स ए मैन फिजिकली एंड मेंटली प्योर। प्योर जो एटमॉस्फेयर है वो एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से प्योर बनाता है। वन बिकम्स प्योर, वन बिकम्स प्योर एक व्यक्ति शुद्ध होता है इन प्योर एटमॉस्फेयर। शुद्ध वातावरण में एक व्यक्ति शुद्ध होता है, तो वन बिकम्स प्योर इन प्योर एटमॉस्फेयर। हमें इसमें किस प्रकार याद रखना है कि प्योर एटमॉस्फेयर है ना, मैक्स ए मैन प्योर। दूसरी बार मैक्स ए मैन फिजिकली और मेंटली प्योर, ये सेम ही है। प्योर एटमॉस्फेयर मैक्स ए मैन फिजिकली और मेंटली प्योर। नेक्स्ट है, वाई आर संस्कार इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। संस्कार, संस्कार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो संस्कार का महत्व पूछा है ना, जहाँ इंपॉर्टेंट पूछा है तो हम लिखेंगे संस्कार आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यानी संस्कार आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। बहुत सिंपल है, आर इंपॉर्टेंट लगाना है। दे मेक अस गुड पर्सन्स, वो हमें अच्छे व्यक्ति बनाते हैं, अच्छे इंसान बनाते हैं। दे मेक, वो बनाते हैं, अस हमें, अस हमें गुड पर्सन्स। संस्कार मेक अस कल्चर्ड पर्सन, संस्कार हमें बनाते हैं कल्चर्ड पर्सन यानी सभ्य व्यक्ति। दे मेक अस ट्रू मैन, दे वे मेक बनाते हैं, अस हमें ट्रू मैन। देखो हमें इसमें वर्ड ध्यान रखना है, दे मेक अस, दे मेक मैन, तो इस प्रकार से दे मेक अस गुड पर्सन, दे मेक अस कल्चर्ड पर्सन, एक ही वाक्य को अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। दे मेक, दे मेक अस, वो हमें बनाते हैं गुड पर्सन। दूसरी बार इस जगह लिखेंगे कल्चर्ड पर्सन, प्योर पर्सन, और ट्रू पर्सन। नेक्स्ट है, प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की शुद्धता है। फॉरगिवनेस, क्षमा है। पोलाइटनेस, विनम्रता है। आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये प्योरिटी ऑफ माइंड, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, विनम्रता रखना, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और क्या करते हैं, दे मतलब संस्कार, वॉश ऑफ, वॉश ऑफ, दे वॉश ऑफ ओवर इम्प्योरिटीज, वो हमारी अशुद्धता को धो देते हैं। संस्कार वॉश ऑफ, वो धो देते हैं, और बैड हैबिट्स, हमारी बुरी आदतों को धो देते हैं। तो इसमें दो सेंटेंस से पूरा हो गया, दे मेक अस से और दे वॉश ऑफ से। दे वॉश ऑफ इम्प्योरिटीज और संस्कार वॉश ऑफ बैड हैबिट्स। देर आर 16 संस्कार, देर आर 16 संस्कार, यानी 16 संस्कार होते हैं टू मेक ए मैन ट्रू मैन, एक व्यक्ति को सच्चा व्यक्ति बनाने के लिए 16 संस्कार होते हैं। वैसे देर आर 16 संस्कार टू मेक ए मैन ट्रू मैन, मेक ए मैन इन एक व्यक्ति को बनाने के लिए, ट्रू मैन इन सच्चा व्यक्ति बनाने के लिए। इसमें क्रेन एपिसोड की घटना है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस यानी महत्व बताना है क्रेन एपिसोड। इस पार्ट में क्रेन का एपिसोड है, क्रेन की जो कहानी है उसका मैथ सिग्निफिकेंस बताना है। थोड़ा बड़ा है ये। इस बार जो बड़े प्रश्न है वो 7 नंबर से घटा करके 5 नंबर के कर दिए गए हैं। दोनों ही बुक से 7-7 नंबर के जो प्रश्न आते थे अब वो 5 नंबर के आएंगे। देखो ये जो अपन इस प्रश्न का उत्तर अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं।
कि क्रेन एपिसोड, तो क्रेन एपिसोड का हमने लिख दिया क्रेन एपिसोड। क्रेन एपिसोड इज रिलेटेड टू गौतम ऋषि। जो सार्स की घटना है ये गौतम ऋषि से संबंधित है। तो क्रेन एपिसोड इज रिलेटेड, ये संबंधित है टू गौतम ऋषि। अब हमें बताना है विस्तार से। ये मतलब गौतम ऋषि वांटेड टू ऑब्टेन, प्राप्त करना चाहता था सर्टेन पावर। गौतम ऋषि निश्चित शक्ति प्राप्त करना चाहता था, वांटेड टू ऑब्टेन सर्टेन पावर। सो ही डिड, तपस्या, इसलिए उसने तपस्या की। उसने तपस्या की, ही डिड तपस्या। ही ऑब्जर्व, ये हमने पढ़ लिया ना, ही ऑब्जर्व रिगोरस ऑस्टेरिटीज, कठोर संयम का पालन किया। ही स्टूड, वो खड़ा रह गया, ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पे खड़ा हुआ। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज हैविंग ए होली डिप, एक दिन वह पवित्र डुबकी लगा रहा था इन द रिवर, नदी में। तो वाज हैविंग ए होली डिप, तो गौतम ऋषि वाज हैविंग ए होली डिप। हैविंग ए होली डिप यानी पवित्र डुबकी लगा रहा था। कहाँ लगाएगा भाई, नदी में, रिवर में। और एक क्रेन, एक सार्स है ना, वाज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, अमंग ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, पेड़ों की शाखा में बैठा था, पेड़ की शाखाओं में बैठा था। सिटिंग बैठा था, अमंग यानी बीच में, ब्रांचेज ऑफ ट्री, पेड़ की शाखा में बैठा था। द ड्रॉपिंग्स ऑफ ए क्रेन, एक सार्स की जो ड्रॉपिंग्स, बींट है, द ड्रॉपिंग्स ऑफ क्रेन, सार्स की बींट फेल, गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। ऋषि गोट एंग्री, और ऋषि को क्रोध आ गया। गोट ऐसी वर्ब है जैसे गोट डार्क, अंधेरा हो गया, गोट मैरिड, विवाह हो गया, गोट एंग्री, क्रोधित हो गया। तो ऋषि गोट एंग्री, वह क्रोधित हो गया। ही गेज्ड, उसने टकटकी से देखा, द बर्ड, पक्षी को, द बर्ड, पक्षी को देखा। यहाँ लिखना नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, बर्ड फेल डेड, पक्षी मरत गिर गया। आफ्टर ऑल, इसके बाद में, ही वेंट टू नियर बाई विलेज, वह पड़ोस के गांव में चला गया। ही वेंट टू नियर बाई विलेज फॉर फूड, भोजन के लिए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वह एक घर के सामने खड़ा हो गया। ही सॉट आल्म्स, ही सॉट आल्म्स, उसने भिक्षा मांगी, फ्रॉम द हाउस वाइफ, एक गृहिणी से। ही सॉट आल्म्स का था, भिक्षा मांगी, किसे मांगी, फ्रॉम हाउस वाइफ। और वो व्यस्त थी बेचारी, शी वाज बिजी, वो व्यस्त थी, सर्विंग, सेवा करने में, हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, हस्बैंड और चिल्ड्रन की सेवा करने में व्यस्त थी। तो बिजी सर्विंग, सेवा करने में व्यस्त थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, द लेडी केम आउट, वह औरत बाहर आई। सी सेड, उसने कहा, उसने ऋषि को देखा क्रोधित हुए, तो उसने कहा, सी सेड, सर आई एम नॉट ए क्रेन, उसने कहा, श्रीमान जी, मैं क्रेन नहीं हूँ, सार्स नहीं हूँ कि मैं मर जाऊं। और उसने आगे कहा, सॉरी फॉर डिले, सॉरी फॉर द लगा देना, सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए खेद है। ऋषि वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, ऋषि को आघात लगा, ऋषि आश्चर्यचकित हो गया। ये लेसन समाप्त हुआ। आपको शॉर्ट में याद रखना है, अपनी ट्रिक लगा करके याद रखना है कि एक बार तो आप कम से कम जितना याद रहे उतना याद रखना है, ज्यों का तो याद नहीं रहे। जैसे इतना बड़ा प्रश्न है, ये इस आंसर है, तो इसमें 2-3 लाइन या जैसा भी याद रहे वैसा एक बार याद रखना है और उसको ट्राई करना है।